हेलो नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है सोनू सिंह और एक बार फिर से आप मुझे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से देखना शुरू कर चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे डिसिप्लिन के ऊपर कि डिसिप्लिन होता क्या है। अगर हम डिसिप्लिन का नाम लें तो सबसे पहले आदमी के दिमाग में एक इमेज उभर के आ जाती है कि एकदम स्ट्रिक्ट होना या अपने आप के खिलाफ चलना या एकदम अपने आप को कहीं न कहीं किसी चीज़ से बाउंड करके रखना, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर कोई अपने जीवन में कुछ न कुछ हासिल करना चाहता है और हर किसी के दिमाग में कुछ न कुछ बड़े लक्ष्य है। कोई बहुत पैसे कमाना चाहता है, कोई बहुत बड़ा अधिकारी बनना चाहता है, कोई पॉलिटिशियन बनना चाहता है। तो एस्पिरेशंस हर व्यक्ति के दिमाग में है। पर क्या हर व्यक्ति का एस्पिरेशंस, हर व्यक्ति ये कल्पना हकीकत बन पाती है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पर वो क्या चीज़ है जो हमें उस एक गोल को या उस लक्ष्य को हकीकत बनने से रोकती है? क्योंकि हर किसी के दिल में ये बात होती है कि मैंने ये लक्ष्य तय किया है और एक न एक दिन मैं उस लक्ष्य को हासिल करूँगा। पर प्रॉब्लम ये है कि हर किसी का वो लक्ष्य, हर किसी का वो एक गोल हकीकत नहीं बन पाता और इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है कि डिसिप्लिन नहीं होता। अगर हम डिसिप्लिन का नाम लें तो सबसे पहले दिमाग में ये उभर के आता है कि एकदम सख्त होना, अपने आप को किसी चीज़ से बाउंड करके रखना, बांध के रखना, या फिर एक होता है कि किसी बड़े का सम्मान करना या एक किसी काम को किसी खास तरीके से करना। बिल्कुल डिसिप्लिन उसको ही बोलते हैं, लेकिन डिसिप्लिन इससे अलग भी है। और किस तरह से अलग है? अगर आप दुनिया में कितने भी बड़े अचीवर को देखेंगे तो उन्होंने कुछ ऐसा अलग डिसीजन नहीं ले लिया जो कोई और नहीं ले सकता था। इनफैक्ट कई बार तो ऐसा होता है कि दो लोग डिसीजन सेम ही लेते हैं पर आउटकम बिल्कुल अलग होता है, और इसके पीछे रीज़न ये होता है कि एक व्यक्ति डिसिप्लिन्ड है और एक व्यक्ति डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करता। आज के टाइम में अगर आप कंपटीशन में हैं, सपोज करिए कि आपको यूपीएससी क्रैक करना है या नीट का एग्ज़ाम क्लियर करना है या कुछ भी हासिल करना है, तो रिसोर्सेज बहुत ही ईजिली अवेलेबल है हमारे लिए। एक ऐसा टाइम था जब अगर आपके मन में प्रश्न है और आप प्रश्न पूछते थे तो मन में कहीं हिचकिचाहट होती थी कि मैं प्रश्न पूछूंगा तो सामने वाला आंसर करेगा कि नहीं। और मैं क्लासरूम इन्वायरमेंट की बात कर रहा हूँ कि जब हमारे टाइम होता था तो बच्चे खासतौर से इसलिए प्रश्न नहीं पूछते थे कि अगर वो प्रश्न पूछते हैं तो टीचर्स का अटेंशन उनके ऊपर आ जाएगा, और टीचर्स का अटेंशन आने का मतलब है कि आंसर तो टीचर कर ही देंगे लेकिन बाद में वो क्वेश्चन भी पूछेंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट्स होते थे जो इस बात से बहुत घबराते थे कि टीचर्स का अटेंशन कम से कम उनके ऊपर ना आए, तो अपने मन के प्रश्न को मन में ही दबा लेते थे और पूछ नहीं पाते थे। पर आज के टाइम में चीज़ें बिल्कुल बदल चुकी हैं। अगर आपके मन में प्रश्न है तो आप टीचर से पूछ सकते हैं, टीचर से नहीं पूछ पाए तो गूगल कर सकते हैं। गूगल पे अगर आपको समझ नहीं आया तो यूट्यूब पे जाके उसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। उससे एक कदम और आगे बढ़ के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉन्च हो चुका है। यानी अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो सिर्फ अपने क्वेश्चन को वहाँ पे आप टाइप करिए और एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। यानी अगर आपके पास क्वेश्चन है तो आंसर आपके पास डेवलप हो जाएगा। तो ये रिसोर्सेज, ये टेक्स्ट बुक, ये टीचर्स सबको इक्वली अवेलेबल है। इसमें किसी के पास कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग आप कर सकते हो, मैं नहीं कर सकती, या बुक आप खरीद सकते हो, मैं नहीं खरीद सकता। तो बुक्स सबको अवेलेबल है, इंटरनेट सबको अवेलेबल है, बाकी सारे रिसोर्सेज इक्वली अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं सबको। पर वो कौन सी चीज़ है जो हमें अलग बनाती है या हमें एडवांस करती है? अगर आप यूपीएससी प्रिपरेशन के क्लास में बैठे हुए हैं तो सारे स्टूडेंट्स सेम टीचर से एजुकेशन ले रहे हैं, शायद सारे सेम टेक्स्ट बुक को भी फॉलो कर रहे हो, पर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो एक्सट्रीमली स्किल्ड होते हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, और इसके पीछे कारण ये है कि वो डिसिप्लिन है। तो ये डिसिप्लिन होता क्या है? डिसिप्लिन का मतलब है कि अगर आपने कोई लक्ष्य निर्धारित किया है तो उस लक्ष्य को किस तरह से हासिल कर सकते हैं, उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए क्या काम आप कर सकते हैं, उस काम को करने के लिए एक हफ्ते के अंदर आपको क्या लक्ष्य हासिल करना है, 15 दिन के अंदर क्या लक्ष्य हासिल करना है, या इवन एक महीने के अंदर क्या लक्ष्य हासिल करना है, यह आपको एग्जैक्टली पता है। यानी जब आप सुबह उठते हैं तो आपको पता होता है कि उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, जिस लक्ष्य को आपने निर्धारित किया है, आज क्या करना पड़ेगा, किस सीक्वेंस में करना पड़ेगा, और बिना मिस किए आप उस काम को करने का प्रयास करते हैं। अगर कोई डिसिप्लिन बनना चाहता है तो ये वन डे प्रोसेस नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज आपने तय कर लिया और कल आप डिसिप्लिन हो गए। कई बार तो स्टूडेंट्स इसको आजमाते भी हैं कि तुरंत टाइम टेबल बनाते हैं और ये कोशिश करते हैं कि कल से सब कुछ बदल जाएगा, पर पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप आज तय करते हैं तो उसके लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। अगर आपने तय कर लिया है कि आपको एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करने के लिए
कंपटीशन बीट करने के लिए या लाइफ में अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ये आपको पता है कि इसके लिए निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। एक डिसिप्लिन चाहिए, एक रूल रेगुलेशन को फॉलो करना है। 4 घंटे पढ़ना है तो आज तय किया कल 4 घंटे पढ़ना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारा दिमाग जो खास तरीके से ट्रेंड हो चुका है, अगर हम उसके अगेंस्ट जाके कुछ करते हैं तो इतनी आसानी से वो सरेंडर नहीं करने वाला। इसलिए हमको थोड़ा थोड़ा करके रोज़ प्रयास करना पड़ता है, और ये जो थोड़ा थोड़ा हम प्रयास करते हैं ये हमारा एक इनर स्ट्रेंथ को डेवलप करता है। और जब हम अंदर से स्ट्रांग होते जाते हैं, अपने रूटीन्स को हम फॉलो करते हैं, अपने बनाए हुए रूल्स और रेगुलेशंस के साथ बने रहते हैं, तो हम अपने लक्ष्य की तरफ धीरे धीरे बढ़ना शुरू कर देते हैं। अगर आप अपने जीवन में किसी भी एक कामयाब व्यक्ति के बायोग्राफी को पढ़े या उनके जीवनी से होकर गुजरे, तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि जब भी उन्होंने अपने जीवन में कुछ हासिल करने का ठाना, तो जो भी रूल्स और रेगुलेशन, जो भी हार्ड वर्क उनको करना था, वो उन्होंने तय कर लिया और उसको मिस नहीं करते थे। और अगर आप किसी भी व्यक्ति के एजुकेशन प्रोसेस को देखें, अगर आप शुरू करें कि कोई किसी व्यक्ति का एजुकेशन लाइफ कितना बड़ा होता है, स्टूडेंट लाइफ कितना बड़ा होता है, तो नॉर्मली 5 से 6 साल की उम्र में बच्चे एडमिशन लेते हैं और 22 से 23 साल की उम्र में वो फाइनल अपना पोस्ट ग्रेजुएशन या रिसर्च वगैरह करके वो निकल जाते हैं। यानी औसतन अगर देखा जाए तो एक व्यक्ति का स्टूडेंट लाइफ 15 से 17 साल होता है। ये 15 से 17 साल में हम करते क्या हैं? कई बार तो ऐसा होता है कि बच्चे नंबर को स्कोर करने के चक्कर में या किसी रॉन्ग कंपटीशन में जाके वो सिर्फ एक पर्टिकुलर टेक्स्ट बुक के ऊपर ही ध्यान देते हैं या सिर्फ नंबर को ध्यान देते हैं कि नंबर बढ़ाना है, नंबर बढ़ाना है, नंबर बढ़ाना है। पर जैसे ही वो एकेडमिक्स से निकलते हैं, नंबर तो अच्छे हैं, मार्क्स तो अच्छे हैं, पर जैसे ही वो एडवर्स सिचुएशन का सामना करते हैं वो ढेर हो जाते हैं। जैसे ही विपरीत परिस्थितियाँ उनके सामने आती हैं वो एकदम घबरा जाते हैं। कई बार तो लोग एग्जाम्पल भी देते हैं कि मैंने अब देखा है कि कोई फला व्यक्ति है जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया था, जो बहुत पढ़े लिखे थे, लेकिन निकम में बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं करते, कोई जॉब नहीं मिले। तो ऐसा नहीं है कि पढ़े लिखे थे उनको जॉब नहीं मिला। ये जो पूरा एजुकेशन सिस्टम होता है वो हमारी पर्सनालिटी को बिल्ड करने के लिए होता है, हमारे कैरेक्टर को बिल्ड करने के लिए होता है। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि एक समय था जब आप का नॉलेज बुक्स के फॉर्म में अवेलेबल था, फिर एक दौर आया जब वही नॉलेज आपको पीडीएफ के फॉर्म में अवेलेबल हो गया। यानी आप कहीं भी बैठे हुए हैं, सॉफ्ट कॉपी आपके पास अवेलेबल है, मोबाइल खोलें, पीडीएफ डाउनलोड करें, पढ़ना शुरू। अब एक और फॉर्म आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो लॉन्च हुआ है, आपको पीडीएफ भी कैरी करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ टॉपिक को डालें, क्वेश्चन को डालें और पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन आपको अवेलेबल हो जाएगा। एक टाइम था जब इंटरनेट की स्पीड स्लो थी, हम 2G से 3G पे आए, 3G से 4G पे, अब 4G से 5G की तरफ आ रहे हैं। अगर किसी ने PhD भी किया हुआ है तो कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन उसको रिकॉल करने में कुछ समय तो लगेगा, लेकिन 5G की स्पीड से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से अगर आप उस क्वेश्चन को सिर्फ टाइप करिए, जब तक सामने वाला PhD व्यक्ति उस आंसर को रिकॉल करेगा तब तक आंसर आपके पास होगा। जिसका मतलब कि टेक्स्ट बुक कुछ डिफरेंस तय नहीं करने वाला, क्योंकि जो नॉलेज एक PhD के पास अवेलेबल होगा वही नॉलेज एक अनएजुकेटेड पर्सन के पास अवेलेबल होगा। क्योंकि हम एक ऐसे डायनेमिक टाइम में रह रहे हैं जब रिसोर्सेज अवेलेबल हो रहे हैं और जो स्पीड है चेंज का वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। एक दौर था जब 20-25 साल के अंदर कोई टेक्नोलॉजी बदल जाती थी, अब हर 5 साल के अंदर टेक्नोलॉजी बदल जा रही है। आने वाले समय में हो सकता है कि हर साल टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो और चीज़ें हमारे इमेजिनेशन से भी ऊपर चली जाएगी। लेकिन एक जो चीज़ है, आपका डिसिप्लिन, आपका कैरेक्टर, आपका फोकस, आपका वो पेशेंस, एडवर्स टाइम में खुद को एक बना के रखना, खुद को एक अंदर से मजबूती प्रदान करना, ये जो चीज़ें हैं ये एकेडमिक ईयर में हम डेवलप करते हैं। अलग अलग टीचर्स, अलग अलग सब्जेक्ट, अलग अलग सिचुएशन, और इन सब का सिर्फ एक ही फोकस होता है कि किस तरह से किसी बच्चे का कैरेक्टर बिल्ड हो, किस तरह से उसके अंदर डिसिप्लिन डेवलप हो और किस तरह से एडवर्स सिचुएशन को फेस करने की कैपेबिलिटी उसके अंदर आए। और कहीं ना कहीं हम एक करंट एजुकेशन सिस्टम को देखें तो हम इन चीज़ों से दूर होते चले जा रहे हैं। और यही कारण है कि हर किसी के दिमाग में ख्वाब तो बड़े हैं, लक्ष्य तो बहुत बड़ा है, पर उसको फॉलो करने के लिए, उसको पाने के लिए हमारे पास डिसिप्लिन की वीकनेस है, हमारे पास डिसिप्लिन नहीं है। तो क्या ये अगर किसी व्यक्ति को कुछ बड़ा हासिल करना है तो क्या ज़रूरी है कि उसके पास बड़े संसाधन होने चाहिए? क्या ज़रूरी है कि उसके पास सब कुछ उपलब्ध होना चाहिए? अगर हम अचीवर्स को देखें जिन्होंने अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल किया है तो उसे ये बात साफ साफ पता चलती है कि बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट कई बार तो ऐसा होता है कि जो अपने क्षेत्र में जो उभरते हुए टैलेंट होते हैं या जो बहुत फेमस या बहुत ही सक्सेसफुल व्यक्ति होते हैं वो बल्कि इन स्कैरसिटी से ही आते हैं।
उनकी लाइफ में तमाम कमियां थी, पर प्रॉब्लम ये थी कि वो डिसिप्लिन थे, उनका कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग था। एक बार उन्होंने कुछ तय कर लिया तो उनका फोकस अनशेकेबल था। और ये सारी चीज़ें एक इंसान को बनाती हैं, क्योंकि टेक्स्ट बुक अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो भी सेम इन्फॉर्मेशन आपको अवेलेबल हो जाएगा। पर प्रॉब्लम ये है कि आप उसको प्रोसेस किस तरह से करते हैं, और प्रोसेस किस तरह से करते हैं ये आपके कैरेक्टर पर डिपेंड करता है। क्योंकि सेम घटना आपके सामने हुई है, डिफरेंट इंडिविजुअल डिफरेंट तरीके से उसको परसीव करता है। तो इस एकेडमिक सिस्टम में जब भी कोई स्टूडेंट आता है या जब भी कोई टीचर पार्टिसिपेट करता है तो उन्हें एक बात को इंश्योर करना पड़ेगा कि स्टूडेंट का कैरेक्टर बिल्ड हो रहा है कि नहीं, उनके अंदर डिसिप्लिन बिल्ड हो रहा है कि नहीं। अगर डिसिप्लिन बिल्ड नहीं हो रहा है, वो अपने फोकस के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, अपने आप को इंटरनली अगर स्ट्रॉन्ग नहीं कर रहे हैं और अपने हर छोटी बड़ी कामयाबी और असफलता के लिए एक्सटर्नल चीज़ों पे डिपेंड करते हैं, तो वो बहुत ही वीक सिचुएशन में है। और आई एम श्योर कि कभी न कभी इसका बहुत बड़ा खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। अगर आप जो विश्व विजेता अलेक्जेंडर था, जिसको हम सिकंदर के नाम से भी जानते हैं, तो कई लोगों ने उनके ऊपर रिसर्च किया कि किस तरह से उस व्यक्ति ने इतनी कम उम्र में जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी सारे में जीत हासिल की, और किस तरह से उतनी कम उम्र में उनको विश्व विजेता का दर्जा मिल गया। और हर रिसर्च सिर्फ एक ही बात की तरफ इंडिकेट करते हैं कि आपको अपने अंदर स्ट्रेंथ डेवलप करना पड़ेगा। अगर आपको कुछ लक्ष्य हासिल करना है, कुछ सफलता प्राप्त करनी है, तो इसके लिए आपको किसी एक्सटर्नल चीज़ से फाइट नहीं करनी है, आपको इंटरनली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, अपने आप पे नियंत्रण करना है। अगर आप अपने आप पे नियंत्रण कर सकते हैं, अपने कैरेक्टर को स्ट्रांगली बिल्ड कर सकते हैं, अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं, तो कमियां कभी भी आपको डिफाइन नहीं करती और अपने जीवन में आप जो चाहे वो हासिल कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगेगा, और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो हिट द सब्सक्राइब बटन, लाइक एंड शेयर। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।